हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो जैसे नाम से दिख रहा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मिक्सचर से बनता है। तो देखते हैं क्या क्या होता है इसका डेफिनेशन। यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ देखिए, अ प्रोग्रेशन विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स। करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब क्या हो गया, पहला पहले के साथ में, दूसरा दूसरे के साथ में, तीसरा तीसरे के साथ में, इस तरह से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ अ गिवन एपी। एक एपी आपको पहले से गिवन होगा एंड अ गिवन जीपी। तो ये जो डेफिनेशन है इसी की हेल्प से हम लोग एजीपी आइडेंटिफाई भी करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे गिवन है, देखिए एपी गिवन है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये nth टर्म है। जीपी का पहला टर्म, ये सेकंड थर्ड है ना, nth टर्म। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग टर्म, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ और nth के साथ। ये मल्टीप्लाई करने से जो हमें सीरीज़ मिलेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे AGP। तो देखिए यहाँ पे AGP मैंने लिखा हुआ है, ये दोनों के पहले टर्म मल्टीप्लाई है, ये दोनों का पहला और दूसरा टर्म मल्टीप्लाई, इस दोनों का सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड है, और ये थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, और ये वाला भी मैंने छोड़ दिया है, ये डायरेक्टली nth टर्म मल्टीप्लाई कर लिया है। तो इस तरह से हम लोग AGP आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एक AP ले लिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2, ठीक है। एक GP ले लिया, उसको लिख दिया मैंने 2। फिर AP का अगला टर्म ले लिया मैंने, सपोज कीजिए 5, तो GP का अगला टर्म ले लिया मैंने 4 या 2 स्क्वायर कर लीजिए। फिर AP का नेक्स्ट टर्म कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे 3, तो अगला हो जाएगा हमारे पास 8 2Q। इस तरह से जो सीरीज लिखेंगे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, AGP। इसमें हर एक टर्म में आपको AP और GP मिलेगी। तो यूजुअली ये जो होते हैं ना, पहले AP लिखा रहता है, इसको इस तरह से रीड करते हैं और ये वाला पार्ट ऐसे रीड होता है। तो इस तरह से AGP हमें मिलती है। तो हमारे पास ये आ गई AGP, ये हमारे पास AGP आ गई। इस AGP के n टर्म्स का सम निकालना है। हम लोग चाहते हैं कि इसके n टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लें। तो n टर्म्स का सम निकालने के लिए ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स हो गया। इसमें हमने जो कॉमन रेशियो ऑफ द GP था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले ये बिल्कुल सेम वही प्रूफ है जो हम लोग GP में लिखते हैं। तो जो AGP है उसमें जो GP था उससे कॉमन रेशियो के साथ SN को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। और इसमें एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख देते हैं सो दैट हम इसको सबट्रैक्ट कर सकें। एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखा, अब इसको हम लोग सबट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे माइनस साइन लगा लिया, यहाँ माइनस साइन लगा लिया, ये हम लोग इसको सबट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस R इंटू SN इज इक्वल्स टू AB। ये वाला टर्म तो ऐसे आ गया यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे ABR कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या हो जाएगी BDR। देन ये वाला देखिए, ये वाला टर्म कैंसिल आउट, जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आएगा BDR स्क्वायर। इस तरह से ये टर्म्स मिलते जाएंगे। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी ये वाला जो टर्म है कट जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा हमें, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ D बचेगा, तो आएगा BDR⁻n-1, और ये वाला डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी हो गया, BR⁻n A प्लस n-1 इंटू D होगा यहाँ पे, -1 इंटू D। n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये हम लोगों ने इसमें लिख दिया। देन अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है ये GP है। दिस इज GP ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, GP ऑफ हाउ मेनी टर्म्स। देखिए यहाँ पे पावर 1 है, 1 से लेके कहाँ जा रहा है n-1 तक, तो GP ऑफ n-1 टर्म्स। तो n-1 टर्म्स की GP है।
इस जीपी का हमें सम लिखना है। तो सम ऑफ जीपी क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का सम क्या होता है, ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। मतलब यहाँ पे आर जीपी का कॉमन रेशियो था, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो तो कितना हो जाएगा, वही आर ही है। तो इसका सम लिखिए कितना हो जाएगा, ए बी प्लस फर्स्ट टर्म बी डी आर इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये तो सम हो गया, और ये वाली चीज़ ऐसे कॉपी कर लिया, ये हम लोगों ने कॉपी कर लिया। एंड देन अब ये जो r माइनस 1 है इससे डिवाइड कर दें तो सम ऑफ n टर्म्स आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, याद करेंगे फॉर्मूला तो सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। बेटर ये है कि आप इसी तरह से, जिस तरह से अभी प्रूफ किया गया है, ऐसे ही प्रोसेस यूज करके सॉल्व करें। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आर, ये हो गया सम ऑफ एन टर्म्स। इसी सम ऑफ एन टर्म्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इन्फिनिटी में, है ना। मैंने बोला एस इन्फिनिटी चाहिए, तो एस इन्फिनिटी का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स को क्या भेज दे रहे हैं हम लोग, इन्फिनिटी। नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी हैं, तो जो कॉमन रेशियो होता है वो होना चाहिए अपना -1 से 1 के बीच में, तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब आर की जो वैल्यू है फ्रैक्शन होनी चाहिए। अगर आर इस फॉर्म में है तो आर टू पावर एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। आर इज टू एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये भी 0। तो इस तरह से हम लोग सम लिख सकते हैं। तो एस इन्फिनिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी अपॉन 1 माइनस आर, ये हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो हो जाएगा बी डी आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। इसमें ये वाला पार्ट 0 हो गया, पूरा ही 0 हो गया, तो अगर ये 0 हो जाता है तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। यही हो गया सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ इनफाइनाइट निकालने के लिए तो क्या हम इसी रिजल्ट का यूज़ करेंगे, नहीं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जो प्रूफ लिखा था इसी प्रूफ की हेल्प से निकाल सकते हैं, वो निकालना और भी आसान है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से निकालेंगे सम। हाँ देखिए, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एन की जगह हम लोग लिख देते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। एस इन्फिनिटी चाहिए, एस इन्फिनिटी चाहिए, प्रोसेस सेम है। ये जो सीरीज़ लिखी हुई थी इसमें एक टर्म और आगे का लिख लेते हैं, यहाँ आएगा बी आर क्यूब ए प्लस 3d। यहाँ पे अगला टर्म क्या हो जाएगा, बी आर क्यूब ए प्लस 2d। ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगा और ये वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जाएगी। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर इंटू एस इन्फिनिटी। अब ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ए बी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट, तो बन जाएगा बी आर डी, फिर ये हो जाएगा बी आर स्क्वायर डी, ऐसे बी आर क्यूब डी, कहाँ तक, टिल इन्फिनिटी तक। बस इस जीपी का सम निकाल लें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, दिस इज इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये वाला जो पार्ट है 0 हो जाता है, तो आंसर हो जाता है इसका a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए बी प्लस बी आर डी अपॉन 1 माइनस आर। ये हो गया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। 1 माइनस आर से डिवाइड कर दें तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई, दैट इज़ ए बी अपॉन 1 माइनस आर एंड बी आर डी अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना, ये तभी वैलिड होता है जब आर की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 होगी। आप इसको और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए मैंने जीपी का बना रखा है वीडियो, आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें फ्रेंड्स। सपोज कीजिए आपको ये सम फाइंड आउट करना है, तो इसमें बहुत ही आसान होता है इस तरह का क्वेश्चन, मतलब एजीपी का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। तो इसमें पहले nth टर्म लिखना होगा, जब तक nth टर्म आप नहीं लिख लेते तब तक आप सीरीज़ का सम नहीं निकाल सकते। तो nth टर्म कैसे लिखेंगे, 1 4 7 10, ये तो ए पी रह गया, ठीक है ना। तो इसमें nth टर्म लिखा, इसका tn कितना हो गया, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो वैल्यू हो गई 3n माइनस 2। और ये जो जीपी है इसका भी लिखेंगे अभी हम लोग, तो हो जाएगा 1 प्लस 4/5 7/5 स्क्वायर 10/5 क्यूब, कहाँ तक जाना है, टिल 3
n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 देखिए यहाँ पे फोर्थ टर्म में 3 है तो nth टर्म में यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा। सेकेंड थर्ड टर्म में 2 है तो nth टर्म में कितना हो जाएगा n माइनस 1। सिमिलरिटी से लिख देंगे। अब इसमें कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी कितना था 1/5। इससे इसको मल्टीप्लाई किया। देखिए जीपी क्या थी हमारे पास 1/5 1/5 स्क्वायर, ये जीपी था। तो इसका कॉमन रेशियो कितना हो गया, इसका कॉमन रेशियो हो गया 1/5। तो इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखेंगे, ये मस्ट है। तो डिफरेंस करना इजी रहता है। अब इसके पहले वाले में मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इसका पहला टर्म कैसे निकालेंगे, n की जगह पे n माइनस 1 डाल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो n की जगह n माइनस 1 डालेंगे तो हो जाएगा 3n माइनस 5। तो यह आ जाएगा 3n माइनस 5/5 टू द पावर n माइनस 1। और इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3n माइनस 2/5n। अभी आप डिफरेंस कर दीजिए। इसका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा 4/5 SN। ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे डिफरेंस किया 3/5। ये डिफरेंस 3/5 स्क्वायर, ये डिफरेंस 3/5 क्यूब। ऐसे हम लोगों ने एंड तक लिखा 3/5n माइनस 1 माइनस 3n माइनस 2/5 टू द पावर n। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जीपी है। दिस इज जीपी ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। तो इस जीपी का बस सम लिख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस 3/5 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो माइनस ये वाली वैल्यू 3n माइनस 2/5 टू द पावर n। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो आएगा 1 प्लस 3/4 1 माइनस 1/5n माइनस 1 माइनस 3n माइनस 2/5n। अब ये जो 4/5 था इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जाएगा 5/4 और यहाँ जाएगा 5, नीचे जाएगा 4 तो 15/16 बनेगा। 1 माइनस 1/5n माइनस 1, यहाँ जाएगा 5, नीचे जाएगा 4 तो 3n माइनस 2/4 इंटू 5n माइनस 1 हो गया। ये फाइनली हमारे पास सम आ गया। सेम प्रोसेस है, जैसे भी प्रूफ लिखा था वही सेम है प्रोसेस सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये AGP नहीं है, देखिए 1 3 6 10 इसका डिफरेंस AP नहीं आ रहा है, AGP नहीं है, बट इसको AGP के प्रोसेस से ही सॉल्व करते हैं। कैसे, मैंने इसको लिख दिया S है 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर 10x क्यूब टिल इन्फिनिटी। अब आपने एक इसका कॉमन रेशियो, इसमें AP क्या हो गया 1 3 6 10, ये AP तो नहीं है बट इसका जो डिफरेंस है वो AP में बदल जाता है। इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे 2, ये 3, ये 4, ये AP बन गया। तो ऐसे केसेस में हम लोग AGP यूज कर सकते हैं। और GP क्या हो गई 1x स्क्वायर x क्यूब, ये हमारे पास GP हो गई। तो कॉमन रेशियो ऑफ द GP कितना हो गया x। तो एक टर्म आगे की तरफ शिफ्ट करके लिखा, टिल इन्फिनिटी। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स इंटू एस इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ आएगा 2x, ये आएगा 3x स्क्वायर, ये आएगा 4x क्यूब टिल इन्फिनिटी। ये AGP बन गई। अब हो गया ये AGP। फिर से सेम प्रोसेस, इसका कॉमन रेशियो कितना हो गया x, तो इसमें x मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू एस, एक टर्म आगे शिफ्ट कर दें, टिल इन्फिनिटी। इसको अभी फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स इंटू एस, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल इन्फिनिटी। बस इस सीरीज़ का सम, ये तो इनफाइनाइट GP है
तो इसका सम आ गया 1/1 माइनस एक्स, ये इन्फाइनाइट जीपी का सम। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 1/1 माइनस एक्स होल क्यूब, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इन्फाइनाइट एजीपी का सम निकाल सकते हैं। आप इसी तरह से इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।